वेलकम टू लर्निंग क्लास बाय क्रॉमर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 24 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स को फाइंड आउट करना है which corresponding to a standardized value of minus 2.05 and 0.864 each of the following, and 3 आपको different parts given है। कहा गया find the value of x means आपने x को फाइंड आउट corresponds to a standardized value of, ये standardized value क्या होती हैं? standardized value जो होती है ना वो z की वैल्यूज़ होती हैं। तो इट्स मीन ये z आपको गिवन किया गया है एक -2.05 और एक z आपको दिया गया है 0.86 एंड मेंशन किया गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेक करते हैं बेटा। ये आपके पास है x फॉलोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 62.3 एंड 38। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो हमने देखा था कि x फॉलोज करता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को, और ये जो ब्रैकेट होती है इसमें कॉमा से पहले जो होता है वो म्यू की वैल्यू होती है और कॉमा के बाद किसकी वैल्यू होती है? वेरिएंस की। तो अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में म्यू बच्चे आपके पास आ रहा है 62.3 और वेरिएंस जो कि सिग्मा स्क्वायर है ये आपके पास किसके इक्वल होता है? 38 के। अगर आपको याद हो z बच्चे किसके इक्वल होता है? z इक्वल होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्या आपको z गिवन नहीं है? -2.05 -2.05 इज इक्वल टू x, तो आपको फाइंड आउट करने को कहा था तो x ही रहेगा, माइनस म्यू आपके पास क्या है 62.3 डिवाइडेड बाय, इधर आपको सिग्मा स्क्वायर गिवन है 38, तो नो इशू सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए तो जस्ट इसका अंडर रूट लेना है। तो हमारे पास है √38। ये बच्चे आपके पास आ रहा है 6.16 में पॉइंट के बाद जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 6.16। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो आपके पास x आ जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखें ये 6.16 डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.05 नेगेटिव वाले से, तो ये मैंने मल्टीप्लाई एक्ट किया। नेक्स्ट आपके पास है x माइनस 62.3, तो जब मैं -2.05 को मल्टीप्लाई करती हूँ 6.16 से तो ये आपके पास आ रहा है -12.628 -12.628, और इस साइड पे मेरे पास क्या है x माइनस 62.3। मुझे तो जस्ट x चाहिए तो कोई मसला नहीं, x को यहीं रहने देते हैं। ये नेगेटिव वाल को जब लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 62.3। तो x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी +62.3। तो बेटे x की वैल्यू आपके पास आ रही है 49.672, इसे कंसिडर करेंगे 49.67। जी अगर आप देखें मैंने z यूज़ किया है अभी जस्ट ये, तो मेरे पास z ये भी तो मौजूद है, तो नो इशू। मैं अगेन यहाँ पे z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्ट करती हूँ और इस टाइम z की वैल्यू डाल देती हूँ 0.86। तो x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। x आपके पास अननोन है, यूं ही रहेगा। म्यू बच्चे क्या है 62.3 और सिग्मा आपके पास क्या है 6.16। सिमिलरली हम 0.86 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.16 को, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 62.3। 0.86 मल्टीप्लाई बाय 6.16, ये आपके पास आ रहा है 5.2976। 5.2976 ये बच्चे आपके पास x माइनस 62.3, तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास 5.2976, ऐसे ही ये +62.3।
प्लस 62.3, तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 67.597, इसे कंसिडर करेंगे 67.60। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें आपने एक्स की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट की, 49.67 कॉमा 67.60। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपके पास है सेकेंड पार्ट, एक्स फॉलोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें तो म्यू की एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी और सिग्मा स्क्वायर की भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, लेकिन इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इट्स ओके। हमने इस पार्ट में भी एक्स को फाइंड आउट करना है, और जबकि जी आपको स्टार्टिंग में गिवन किए गए हैं 2 डिफरेंट वैल्यूज़ -2.05 एंड देन जी आपको कहा गया है 0.86। पेज को 2 पार्ट पे स्प्लिट कर लें ताकि इजीली एक्स को फाइंड आउट कर सकें। एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये भी जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। एक टाइम पे जी की वैल्यू पुट करेंगे, -2.05 इज इक्वल टू एक्स जो मैंने फाइंड आउट करना है। देखिए म्यू की कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो बच्चे म्यू की जगह पे म्यू ही आएगा। सिग्मा भी कुछ गिवन नहीं है मुझे सेकंड पार्ट में, तो सिग्मा को भी सिग्मा ही रहने देंगे। इधर भी जी की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, सॉरी इधर आ जाएगा जी की वैल्यू 0.86, देन एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यूँ ही -2.05 से सिग्मा डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई एक्स माइनस म्यू। एक्स को यूँ ही रहने देते हैं क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये बच्चे ये आ रहा है -2.05 सिग्मा प्लस म्यू, तो ये एक्स की एक वैल्यू आई। इसके रिस्पेक्ट देखते हैं तो 0.86 से सिग्मा मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस म्यू यूँ ही, इस टाइम पे एक्स ऐसे ही 0.86 सिग्मा प्लस म्यू। तो ये था रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 5A के सेकेंड पार्ट का। एक्स फॉलोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड A एंड B। अगर आप इसको कंपेयर करें, एक्स फॉलोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्स्ट पे म्यू होता है और देन क्या होता है, वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन में म्यू आपके पास गिवन है A और सिग्मा स्क्वायर बेटा क्या गिवन है, B। मुझे अगर सिग्मा चाहिए तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये कैंसलेशन हो जाएगी, तो सिग्मा आ गया B। जी की 2 डिफरेंट वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन है -2.05 और एक जी की वैल्यू गिवन है 0.86। पेज को 2 पार्ट पे स्प्लिट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं एक्स। जी किसके इक्वल होता है, जी इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा के, जी की वैल्यू डालते हैं -2.05। एक्स मैंने फाइंड आउट करना है यूँ ही, माइनस यूँ ही, म्यू किसके इक्वल है, म्यू इक्वल है ए के, और सिग्मा किसके इक्वल है, ये इक्वल है √b के। बच्चे उसी तरह ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, -2.05 मल्टीप्लाई होगा √b से, और -a राइट साइड पे है, जब उसे लेफ़्ट साइड पे मूव करोगे तो बच्चे ये पॉजिटिव a आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, आपके पास MCQs की फॉर्म में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जी की सेकंड वैल्यू डालते हैं 0.86। एक्स आपने फाइंड आउट करना है यूँ ही, म्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और सिग्मा किसके इक्वल है, ये √b के इक्वल है। √b डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, इस तरफ सिर्फ x माइनस ए रह जाएगा। मुझे तो x चाहिए, -a नहीं चाहिए, तो -a को जब लेफ़्ट साइड पे लेके जाओगे तो 0.86 √b प्लस a। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के A पार्ट का। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।